बहने, भाभी, चाची, जिसको जैसे पाए बाल पकड़ के लात से, जूतों से, ऐसा लग रहा था सर कि हम भारत नहीं कहीं और हैं, उत्तर प्रदेश नहीं कहीं और हैं, हम लोग थे उनको सर कोई कंधा देने वाला नहीं सर, उनके आड़ भतीज हैं, कोई कंधा देने वाला उनको नहीं सर। जबरन उनको पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ी को देखकर हम सब लोग घर के बाहर थे, किसी को सर मिट्टी देने भी नहीं जाने दिया। देखने गए थे, रोते पीटते, कोई डंडा लाठी लेकर जाएगा बताइए। और औरतों के घर के बहुओं को, औरतों को भी मारा, एक बहू को पैर में भी मार दिए हैं, उस गांठ में उसके डंडा, और पतोहुओं को जीगर उठा उठा के फेंक देते थे। तो पकड़ के रो रही थी, मुझे जबरदस्ती बिठा के चौकी में 1.5 घंटे रखे हैं। मैं के साथ मैं हूं आदित्य कुमार, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है और यहां से ये सवाल पनपता जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है? क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार के साथ प्रताड़ना की गई, आज महिलाएं भी इस गांव में डरी हुई हैं, यहां पुरुष डरे हुए हैं, इकट्ठा लोग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना इतनी ज्यादा है और साथ ही साथ राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक पशुपेश में इस परिवार के साथ कितनी बर्बरता की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ब्राह्मण परिवार इतना ज्यादा बेबस नजर आ रहा है कि पूछिए मत। एक बेटे को बचाने के लिए पिता थाने के चक्कर काटता है कि बेवजह उसको फंसा दिया गया है, साजिशन उसको जेल भेज दिया गया है, झूठा पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है, लेकिन उस पिता की गुहार कोई सुनता नहीं है। अंततः पिता सुसाइड कर लेता है, ऐसी चर्चा होती है। इसके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज होती है, शिकायत होती है, चीजें हो रही है, लेकिन आज वो परिवार जहां कल तक खुशहाली थी वो अब बेबसी के आंसू बहा रहा है क्योंकि उस परिवार में एक बेटा जो सबसे छोटा था वो जेल में है, पिता जो उस घर के पूरा खर्चा चलाता था वो अब इस दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये कि उसने अपने पेट में, यानी उस पिता ने अपने पेट पर अपने बेटे के निर्दोष होने की वो कहानी लिखी थी जो सुसाइड नोट के रूप में सामने आई है, जिसमें उसने अपने दर्द को बयां किया था किस तरीके से ब्राह्मण होना क्या गुनाह है, ब्राह्मणों का कोई हितैषी नहीं है। आज ये गांव भी डरा हुआ है। इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उन नेताओं से भी बड़ा सवाल पूछेंगे जो समाज के ठेकेदार बनने का काम करते हैं, और जब समाज के लोगों के साथ इस तरीके की घटना होती है तो न जाने वो कहां सो जाते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। ये जो आप पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ बेबस और लाचार है। ये जो लड़का खड़ा हुआ है इसके साथ पुलिस ने बर्बरता की। दरअसल जिस दिन पिता आत्महत्या करता है ये लोग इकट्ठा होते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि इनकी सुनी जाए, इनकी आवाज सुनी जाए, उस बेटे को जो जेल में उसको भी अंतिम संस्कार में इजाजत दी जाए तो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। यही मांग लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हाथ जोड़ रहे होते हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगातार लाठियां बरसा रही होती है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार देखिए इस लड़के के आंख में आंसू हैं, ये क्यों रो रहा है, इसी से हम जानने की कोशिश करेंगे। और गांव के लोग इकट्ठा हैं, ये सब भी डर में है। जब मैं यहां पर पहुंचा तो कह रहे भैया हम नहीं बोलेंगे, कहीं हमको भी पुलिस उठा के जेल में ना भेज दे। तो ये दहशत है। कानून की रक्षा करने वाले, कानून के रखवाले, कानून के रूप में कैसे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, जो हितैषी कहे जाते हैं वो भक्षक बन गए हैं, ये सवाल भी है। क्या हुआ था आपके साथ, पहले तो ये बताइए। उस दिन जब हम लोगों को पता चला कि ये चाचा नहीं रहे तो हम लोग वहाँ चले, तो हमें तो पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। जब यहाँ पास हम रात में पहुँचे थे, यहाँ 3 बजे करीब, जब यहाँ घर आए तो पता चला कि चाचा की ऐसे सिचुएशन में थाने से कॉल आई कि आपके चाचा जहर खा के आत्महत्या कर लिए। अब वो भी एक जांच का विषय है कि उन्होंने जहर खाया या खिलाया गया। अब उनके शरीर पर, पेट पर सुसाइड लिखा हुआ था, सुसाइड नोट इधर उधर, कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कैसे लिख सकता है, दोनों साइड, ये भी एक अलग विषय है। इसके बाद उनके पास पर्ची पाई गई, जो भी है ओवरऑल वो जांच। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग थी कि जो लड़के के चालान हुआ है, छोटा भाई है सिद्धार्थ तिवारी, उसको सिर्फ अंतिम संस्कार में मौका दिया जाए आने का। इस संज्ञान में हम लोग ने डीएम और एसपी को भी सूचना दी और मिले। ये लोग पोस्टमार्टम रात को 11 बजे ही कराना चाह रहे थे प्रशासन, लेकिन भैया जो अधिवक्ता भैया हमारे हैं, आसिफ भैया, उन्होंने मना कर दिया। वो मना कर दिया तो इस बात से भी वो प्रशासन काफ़ी नाराज़ हुआ। इसके बाद हम लोग गए कि चलो हम सुबह करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जब 10 बजे बोला गया, हम लोग पहुंच गए थे 9:30 तक वहाँ पास, लेकिन उसके बाद वहाँ पास कोई नहीं। हम लोग वहाँ पास 10, 11, 12, 1 बराबर बैठ रहे, कोई बात नहीं। जब वहाँ पास कुछ लोग हमारे क्षेत्र के और ऐसे, जब वहाँ पास ऐसा लगा कि नहीं कोई, तो वहाँ पास पहले प्रशासन पहुँचता है, जो कि 8-10 गाड़ियों में प्रशासन था, और वहाँ पास पूरी तरीके से उसको छावनी में तब्दील कर देते हैं। इतने हम लोग, आपके साथ क्या हुआ था ये बताइए। वहाँ पास हमारे साथ तो सर ये
क्या कहें सर, वो खूब रील वीडियो में खूब वायरल है। हम लोग सिर्फ एक ही मांगती कि हमारे भाई को निकाल कर लाया जाए अंतिम संस्कार में, और जो अपराधी हैं जैसे विपिन पाल हो गए, भूप नारायण पाल, जगत पाल और भी इसमें हैं 2 लोग, उन लोगों का पकड़ा जाए, गिरफ्त में लिया जाए और चालान किया, जिसमें से 2 लोगों को पकड़ भी लिया गया था, फिर भी उनका चालान नहीं किया जा रहा था। उनके साथ वहाँ पास थाने में क्या कि अब वो भी एक नहीं, आप रो क्यों रहे हैं? आप बताइए ना, क्या हुआ था आपके साथ? सर जब हम लोग वहाँ पास से आए थे, हम लोग जब धरना दिए थे, तो धरना में सिर्फ यही हमारी 2 मांग थी कि हमारा जो भाई निर्दोष है उसकी जांच हो प्रॉपर। अगर वो है दोषी, आप दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी नहीं मानेंगे हमारा भाई, यदि हमारा भाई दोषी है तो हम तो इस लेवल तक। दूसरी चीज़, हमारे भाई को आज मिट्टी में बुलाया जाए और वो शामिल हो, यही हमारी 2-3 मांगे। और जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करके जल्द से जल्द चालान किया जाए। जो नहीं भी अरेस्ट हो पाए उनको अरेस्ट किया, लेकिन जो हैं उनका तुरंत चालान किया जाए। इस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ पास बहुत 15-20 मिनट तक ऐसी बातें चलती रही, एक दूसरे मानव अनौनत चलती रही। प्रशासन ने किसी प्रकार नहीं, वहाँ पास एक अधिकारी महोदय आए और उन्होंने ना कुछ पूछा, ना कोई वार्निंग, ना कोई कुछ। एक होता है कि एक आप लास्ट टाइम ये बोल दो भाई अब आप खाली कर दो, नहीं प्रशासन को मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग वो भी कुछ नहीं, माएँ बहनें भाभी चाची जिसको जैसे पाए बाल पकड़ के लात से जूतों से, ऐसा लग रहा था सर कि हम भारत नहीं कहीं और हैं, उत्तर प्रदेश नहीं कहीं और हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली रहते, वहाँ सब कहते यूपी में बहुत खुशहाली है, योगी बाबा सरकार। हम लोग भी इस बात का गर्व देते थे कि हमारे यहाँ बाबा जी जब तक है, चाहे जैसे भी हो, हम लोग रात दिन करके 27 में लाएंगे हमारे बाबा पूरी तरीके। लेकिन ऐसा सिचुएशन की है, ऐसी चीज़ें की है। अरे पुलिस ने हमारे साथ ऐसे क्या, मेरे चाचा ख़त्म हुए, मेरा एक छोटा भाई जेल में है, जो एक भाई दाग देने किसी को नहीं छोड़े। ऊपर से जो भैया है, जिसे प्रशासन भैया ने पोस्टमार्टम कराने से रात में मना कर दिया था, तो खिसिया के रखा था, उनको पाया, उनको मारते हुए ले गया थाने में। मिट्टी थाने में ले गया, वहाँ से मिट्टी भी नहीं ले जाने दिया। शाम को ही वहाँ पास रात में प्रशासन यहाँ पास आए, यहाँ पास मेरे बुआ के लड़के बैठे थे, उनको पकड़ के लेके चले गए। किसी को भी मिट्टी में, आप अगर वहाँ पास खड़े धाम में भी कोई मतलब एक अंधा देने वाला कोई नहीं बचा था। जो भी दिखाई दे रहा प्रशासन सीधे पकड़ ले रहा था, सीधे पकड़ ले रहा था। आपको भी मारा गया? बिल्कुल मारा गया। कहाँ मारा गया? अरे सर पेट में मारा गया, कंधे पे मारा गया, ये इधर मारा गया, कई जगह सर गाल में भी लगा। जिस प्रकार जो जैसे पाया प्रशासन ने पूरी तरीके से इस प्रकार बर्बरता की सर कि असहनीय है सर। और देख सकते हैं कि आप ये जानते हैं कि महिलाएं भावुक ज्यादा होती हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष रोता है तो आप समझिए उसके पीछे की पीड़ा कितनी बड़ी ज्यादा होती है। तो आप सब ये बात समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक पुरुष को इतना प्रताड़ित किया गया। और भी यहाँ पर लोग हैं, क्या कुछ हुआ था? आप भी थे वहाँ पर? जी सर। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पर ये हुआ था, जब धरना प्रदर्शन वहाँ शांतिपूर्वक चल रहा था, मांगे अपनी अपनी रख रहे थे, तो पुलिस वाले से अधिकारी आए, तमाम तरह के जो है कई थानों की फोर्स थी वहाँ पर। उसके बाद धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही, कोई मतलब ऐसी बात नहीं हो रही थी कि मतलब मारकूट की बात हुई। एसपी साहब आए, अब क्या किए, कहाँ से आदेश आया गया, क्या किए, वहाँ पर लाठी डंडे चार्ज करके मारने लगे लोगों को, चहेट चहेट करके। सबको मारा? पूरा गाँव दहशत, महिलाओं को भी मारा? महिलाओं को भी मारा, पूरा गाँव दहशत में आ गया। अब जब वहाँ से मिट्टी जानी थी तो कोई न मिट्टी देने जाने पाया, न कोई रिश्तेदार जा पाया। जबरदस्ती वहाँ जाकर के पुलिस फोर्स साथ मिट्टी करवा दिया गया सर। जबरदस्ती मिट्टी करा दी गई। ये माननीय जी से। जी सर। इधर आइए, क्या हुआ था वहाँ पर? सर पुलिस वाले मतलब लाठी डंडा तो मारे भी। दुखद ये बात है सर कि हमारे दादाजी बड़े पापा थे, उनको सर कोई कंधा देने वाला नहीं सर, उनके आड़ भतीज हैं, कोई कंधा देने वाला उनको नहीं सर। जबरन उनको पुलिस की गाड़ी को देखकर हम सब लोग घर के बाहर थे, किसी को सर मिट्टी देने भी नहीं जाने दिया। उनके 4 भाई हैं सर, किसी को मिट्टी देने में एक भी भाई मिट्टी में उपलब्ध नहीं था सर। उनके बड़े बेटे को जबरदस्ती मिट्टी के लिए उठा ले गया, उनसे खाली वो और उनकी पत्नी थी सर। किसी को मिट्टी में, परिवार वालों को, न गांव को, न रिश्तेदारों को, किसी को सर मिट्टी देने भी नहीं जाने दिया। ना तो उनका बेटा जो जेल में, उसको यहाँ लाए कि वो अपने बाप का अंतिम संस्कार, अंतिम चेहरा तो देख सके, उसको कोई सुनवाई नहीं सर। आप लोग भी मिट्टी नहीं दे पाए? नहीं दे पाए सर, कोई मिट्टी नहीं दे पाए। उनके 4 भाई कोई मिट्टी नहीं दे पाए। आप समझ सकते हैं कितना दुखद है ये। पूरा ये गांव, पूरा ये परिवार, पूरा सब लोग गमगीन हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं
क्योंकि आप समझते हैं कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूरा परिवार ये कहता है कि ये लोग कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमें कंधे देने के लिए इतने लोग हैं, इतने मजबूत कंधे हैं। लेकिन इस तरीके से पुलिस का रवैया रहा और सिर्फ मांग छोटी थी। क्या आप लोग डंडे उंडे लेके पहुंचे थे वहाँ? वीडियो इतने वायरल है, आप देख लीजिए सर, किसी के हाथ में तिनका भी नहीं था। किसी के हाथ में अगर एक तिनका हो तो बताएं। खाली पता नहीं कि रंजिश में, जैसे पुलिस वालों की दुश्मनी हो, अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो गरीब ब्राह्मण से सर। क्या ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? लगता तो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना ही गुनाह है। ऐसा करते साले गोली चलवा देते, सबको मार ही डालते ना ब्राह्मण के नाम पे। बताइए जरा, इस बच्चे को आप सुनिए। और जैसा मैंने पहले भी डिस्क्लेमर में दिया, बताया भी आपको कि बच्चे इतनी जल्दी नहीं रोते, पुरुष इतनी जल्दी नहीं रोता, भावुक महिलाएं होती, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, ये भी सब डरी हुई हैं। क्योंकि 25 कितनी अन्य महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? 25 अज्ञात महिलाएं हैं। 25 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भी, मतलब महिलाएं भी वहां मारपीट कर रही थी, ऐसा कहना है जी 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 पुलिस जी का? जी 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 जी। और कितने लोगों के खिलाफ लिखा गया है? 10 लोग जो है, 10 लोग नामजद हैं, एक अज्ञात पुरुष में है, बाकी 25 महिला अज्ञात में है। मतलब 11 पुरुष और 25 महिलाएं, जिसमें से 10 जो है नामजद हैं, एक अन्य पुरुष को रखा गया और 25 अन्य महिलाएं। आप समझिए ये महिलाएं भी डरी हुई हैं। आप समझिए महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली ये सरकार योगी आदित्यनाथ से बड़ा सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या ये महिलाएं डंडा लेकर किसी को मारेंगी? क्या ये महिलाएं किसी को प्रताड़ित करेंगी? अपनी मांग को लेकर वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन इनकी मांग कोई सुन नहीं रहा था और उल्टा इनके ऊपर ही बर्बरता की जा रही थी, इनको ही परेशान किया जा रहा था। क्या हुआ था? आप गई थी वहां पर? वहाँ पे हम लोग गए, यही मांग किए थे कि जो हुआ वो लड़का जो खत्म हुआ है उसके लड़के को छोड़ दिया जाए और यहाँ पे वो अपना पिता का अपना चेहरा देख ले। और जो मिट्टी में यहाँ हम लोग रिश्तेदार भी जो आए थे उनको भी नहीं देखने दिए, न जाने दिए। वहाँ भाई जो सुनेगा कि मिट्टी आ गई सभी कोई जाएंगे। वहाँ गए तो कुछ दिन तो शांति थी, कुछ देर जो एक अधिकारी, बड़े अधिकारी आए, उन्होंने क्या आदेश दिया मालूम नहीं, बस आते ही उस अधिकारी के सब डंडा वहाँ मारने लगे। हम लोग मिट्टी देखने गए थे, रोते पीटते, कोई डंडा लाठी लेकर जाएगा बताइए। और औरतों के घर के बहुओं को, औरतों को भी मारा, एक बहू को पैर में भी मार दिए हैं, उस गांठ में उसके डंडा। और पतोहुओं को जीगर उठा उठा के फेंक देते थे। बुढ़िया हैं भाई, जो सुनेगा वही जाएगा, बुढ़ियों को, बहुओं को, सबको। ऐसा तो कहीं भी अन्याय ना क्या हम लोग को और महिला होना अन्याय है। अल्लाह का बेटा है, जिसकी आदमी है, पिता भाई, सभी को कष्ट होगा। तो क्या ये हमारी लोग की क्या वो है? रिश्तेदार यहाँ से जो आए थे यहाँ से पकड़ के ले गए, रिश्तेदारों को उठा ले गए, रिश्तेदारों के घाट से लेकर गए हैं, मट्टी में नहीं जाने दिए। केवल 3-4 लोग जो दाग दिया उसी 3 लोग गए थे बस। यहाँ से रिश्तेदारों को ले गए, FIR वहाँ लिखा दिए, पकड़ के बैठा दिए थे। दामादों को मारा। जो अभी रिश्तेदार नए हैं बताइए वो लोग क्या करने आए थे? केवल सुन के आए थे, दर्द में, दुख में। लेकिन समझिए कि रिश्तेदार यहाँ नहीं आ पा रहे, रिश्तेदारों में डर का माहौल है, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग को बिठाए थे? आपको बिठाए थे थाने में? मैं उनकी बहू हूँ, मैं उनको सब पकड़ के रो रही थी। मुझे जबरदस्ती बिठा के चौकी में 1.5 घंटे रखे हैं। मैं बोल रही थी हाथ जोड़ के, मैं बिना निवेदन करती हूँ कि मुझे मिट्टी तो दे लेने दीजिए, मैं उनकी बहू हूँ, अंतिम संस्कार में जाने दीजिए। बोले थे बैठो चुप शांत बैठो, अभी ले चलेंगे तुमको। 1.5 घंटे बिठा लिया था आपको? जी हाँ। फिर 1.5 घंटे के बाद मुझे छोड़ा गया, वहाँ घाट में ले जाके रखे कि आप जाके आप वहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होइए। मैं उनकी बहू हूँ, मैं क्या करूँ? मैं रो रही थी तो भी मुझे भी पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए। मैं बहू, मेरा सिर का पल्लू भी हटा के एकदम साड़ी फेंक के 2 लेडीज महिलाएं जो है पूरा खींच के दोनों हाथ से ज़बरदस्ती खींचे ले जा रही थी। मैं हाथ जोड़ के बोल रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन छोड़े नहीं, ले जाके 1.5 घंटे बैठा के रखे वहाँ पे मुझे। अच्छा, अब आप बहन हैं, आपके भाई के साथ ऐसा हुआ है, आपको भी थाने ले गए थे? हाँ साहब, हम लोग यहाँ बैठे थे, अब मेरे लड़के को पकड़ लिया, मैंने लपटा, छोड़ दो साहब, मैंने मिट्टी देने आई हूँ। तो मेरे आदमी को भी पकड़ लिया, मुझको भी ले जाके बंद कर दिया, केस चला दिया। हाँ, यहाँ दरवाजे से ले गए। तो वही समय आई थी। आप अपने भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, जब रात माटी भी नहीं दे पाए? न मेरा आदमी कर, न मेरा लड़का कर सका। मैंने कहा साहब, आर्मी वाले थे,
रिटायरमेंट हो गए हैं तो आप इनको तो छोड़ दो, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा, सबको चालान कर दिया। अच्छा, आपके पति आर्मी में थे? हाँ उनका भी चालान कर दिया? हाँ, उनको चालान कर दिया। मेरे भाई कोई भी नहीं मिट्टी दे पाए ना, इतने भतीजे मेरे भतीज भी मिट्टी देने नहीं पाए, सब भाग गए थे, ये सब बाहर पड़े थे। अभी लोगों को जेल में डाल दिया। कितने घंटे आपको बैठाए थे थाने? उसको 4-5 घंटे बैठाए थे। अब आदमी को मेरे जमानत के साथ छोड़े। अब बताइए जरा, रिश्तेदारों के साथ ये मेरे लड़के को मारा, एक छोटा लड़का, इसको मारा, बड़े वाले को बहुत मारा, सबको मारा, किसी को नहीं छोड़ा। अब यहाँ से ले गए, हाँ यहाँ से, यहाँ बैठे थे सबको यहाँ से ले गए। और पुलिस वाले ने लकड़ी भरा, उन्होंने अच्छा, ये धरना स्थल से आप समझिए कि धरना स्थल जहां पर था वहां से लगभग 2 किलोमीटर है, कितना, 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। उसके बावजूद यहां से लोगों को ले जाया गया। मतलब इस पूरे परिवार से जुड़े हुए लोगों के दिलों में, उनके हृदय में, उनके दिमाग में एक दहशत भरी गई पुलिस की। सब रिश्तेदारों को यहाँ मारा, सब रिश्तेदारों को भी हाँ मारे, सारे रिश्तेदारों को मारा है। कोई रिश्तेदार नहीं बचा कि कोई बचा हो, सबको 2-2 4-4 डंडा, सबको। उसको भी मारा गया है, जो मृतक का बेटा है दूसरे नंबर वाला, उसको भी मारा गया है। वो लड़का वो घर में है, उसको बताओ, उसको मारने की क्या जरूरत है? वो मृतक का बेटा है, उसको खुद इतना बड़ा दुख है, उसको भी मारते हैं। हम उनकी बहू, हम क्या करें? हमारा तो दुख के शरीर है, हमको भी उठा के ले गए। ऐसे करते हैं कोई, लेकिन जबरदस्ती खींच कर ले गए। अब देखिए, ये जो बताया जा रहा है ये वही लड़का है जिसका पिता नहीं रहा, छोटा भाई जेल में है, और ये जब मांग कर रहा था कि भाई को निकाल दिया जाए तो इसके साथ भी मारपीट, आपके साथ भी मारपीट की गई। हमारे भी मारे थे यहाँ पे, ये यहाँ पे से कहेंगे तस्वीरें जरा दिखाएं। ये पूरा, ये यहाँ पे मारे थे, यहाँ पे मारे थे। क्यों मारे थे आपको? बैठे थे रात में मारे, हमारे भाभी, हम लोग दोनों थे, हमको मार के लेके गए थे चौकी पे। हाँ, गाड़ी में बैठा के बंद कर दिए थे चौकी में। हाँ। क्या कह रहे थे वहाँ? गाली वाली भी दे रहे थे? न बैठा रहे थे वहाँ पे। फिर वहाँ से फोन आया तो मेरे भैया बोल रहे थे हाँ कि यहाँ पे और कोई लाश उठाने वाला नहीं है। कहाँ कोई लाश नहीं उठाने वाला था। फिर फोन आया, फिर हमको बैठा, फिर लेके गए थे वहाँ पे। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिसिया कार्यशैली का रवैया। ये सब देखकर मेरे भी आंखों में आंसू है कि जिस परिवार के साथ प्रताड़ना हुई, जिस परिवार का एक छोटा बेटा जेल में हो और उस परिवार के मुखिया की मौत हो गई हो, उसी परिवार के साथ ये प्रताड़ना पुलिस करेगी तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल पुलिसिया कार्यशैली पर खड़े होंगे कि आखिरकार पुलिस इतनी बेलगाम क्यों हो गई है कि वो न महिलाओं को छोड़ रही है, न बच्चों को छोड़ रही है। ये निर्दोष, इनके हाथों में कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ वहां पर गए थे इस मांग के लिए कि छोटे भाई को छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, लेकिन वहां पर तो मंजर ही कुछ और हो गया था। सर वहाँ गाली दे करके बात कर रहे थे। कौन गाली दे रहा था? वहाँ जो पुलिस इंचार्ज थे और जो सीओडी कोई भी था, मैं नहीं जानती कौन सा अधिकारी था, लेकिन वो लोग इतना गाली दे के बात कर रहे थे। मेरी दादा की बहू भी थी, मैं भी थी, हम दोनों को घसीट कर ले जाया गया, मेरा देवर को ले जाया गया। फिर उसको इतनी गाली दे के बात कर रहे थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। जो मेरा एक देवर वकील है, वकालत करता है, उसको भी गाली दे के बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि साले तू कहाँ वकालत करता है? तो वो बोला कि मैं हाई कोर्ट से करता हूँ। कहाँ करता है? मैं हाई कोर्ट में तुझे कभी नहीं देखा हूँ। ये कोई कहने की बात होती है? तो ऐसे बोल के उसको गाली दे के बोले अंदर बैठ, मैं तेरा बयान लेता हूँ। इस तरह उसको बैठा दी डांट करके। हम दोनों बहुओं को इसी तरह बैठा दिए, बोले तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। अब हमारे साथ बहुओं के साथ भी ऐसा दुराचार किए। आपको भी ले गए थे थाने? जी, थाने हमको तो नहीं ले गए थे, हम लोग वहाँ से चले आए थे। हम लोग के साथ साथ पुलिस आई थी, यहाँ फोर्स आई थी। फोर्स आते ही सब लोग भाग गए, सबको मारने लगे एकदम से, जैसे वो एकदम आंधी आ गई थी। अच्छा जी, मतलब यहाँ आकर सबको मारना शुरू कर जी, दिया? सब लेडीज, सब जेंट्स, सबको मारने लगे थे। जो जैसे था वैसे भाग गया। और पुलिस वाले ही आरती उठा के रख दिए वहाँ पे। बोले उसके लड़के से, बोले इसको लेके जाओ, इसको तुरंत लेके जाओ। मेरे जेठ बड़े वाले थे वो थे, अब बाकी कोई नहीं था सर। मेरे हस्बैंड थे, वो भी भाग गए, उनको तबीयत खराब, वो भी चले गए थे बाहर। सब लोग भाग गए, सबको पकड़ पकड़ के मार रहे थे। लेडीज, एक मेरी क्या कहते मौसी की लड़की थी, वो बाहर से आई थी। वो बोलने लगी तो उसको भी बोले कि क्यों, क्या बोल रही रे? उसको भी हम लोग चुप कराए तो वो चुप होने, उसको भी मतलब मारने के लिए धमकी दे रहे थे। मतलब पूरे गांव में आकर एक तरीके से आक्रमण कर दिया पुलिस ने, युद्ध स्तर पर काम किया। ऐसा लग रहा था लड़ाई हो रही है। जी, अरे कम से कम 200 पुलिस थी। 200 पुलिस? हाँ, वहाँ से ततारा लगी रही, वहाँ से वहीं से आई थी, लास्ट वहीं
मोड़ से तुरंत वहाँ से आई, यहाँ तक लेते हुए आई हो हम लोगों के साथ साथ। लास्ट आप भी थे? जी सर, हम भी थे। क्या हुआ था वहाँ बहुत मारपीट हुई, औरतों की कोई इज्जत नहीं, सबको बाल पकड़ पकड़ घसीटा गया, मारा गया, गाली दिया गया। अच्छा, ये आपके होंठ में भी चोट लगी? जी सर। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना हुई है वो दिखाई दे रही। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं। हाँ, क्या हुआ था वहाँ? सर, मैं ब्राह्मण समाज से तहसील मंत्री इस रातू हूँ। सर, यहाँ पर जो मामले हुए हैं, इस दर्दनाक मामले हैं, इस मामले की मैं घोर निंदा करता हूँ। और ब्राह्मण समाज पर लगातार, कौशाम्बी नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मण समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और यह अत्याचार दुखदाई अत्याचार है। इसमें योगी सरकार अगर नहीं लेती एक्शन तो इसके लिए हम लोग घोर आंदोलन करेंगे और चक्का जाम तक की कार्रवाई होगी, डीएम ऑफिस का घेराव भी करेंगे। बिल्कुल, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है। तो आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त उसी कौशाम्बी के, कौन सा गांव बताया था आपने? मैं उसी कौशाम्बी के लोहंदा गांव में हूं, जहां एक ब्राह्मण परिवार को पहले साजिशन फंसाया जाता है और फिर उसके बाद उस परिवार का मुखिया आत्महत्या कर लेता है। और जब ये मांग लेकर शव को रखा जाता है कि बेटे को छोड़ दिया जाए, अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए, कुछ और मांगे थी, तो यहाँ के लोगों को पीटा जाता है। फिर उसके बाद मुकदमा भी लिख दिया जाता है। आप समझिए, 25 अन्य महिलाएं, 10 नामजद और एक अन्य के ऊपर जो मुकदमा लिखा गया, ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस अब रक्षक नहीं भक्षक हो गई है।